नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली नहीं पूरे देश और दुनिया के लिहाज से सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इतिहास बनाते जा रहे हैं लगातार, कि इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर अब आतंकी कनेक्शन का भी ठप्पा लग गया है। जी हां, आतंकी कनेक्शन का ठप्पा। और आतंकवादी भी वो वाला जो पैसे ले रहा है आतंकवादी संगठनों से देश के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए। देश के अंदर अस्थिरता कैसे? जो देश के अंदर आतंकवादी संगठन है उनको अंदर खाने सपोर्ट करके किस तरीके से पैसा लिया जाए, चुनाव लड़ा जाए, पार्टी बनाई जाए, अपने खजाने भरे जाए, इसके लिए आतंकवादियों से पैसा ले रहा था। अब अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। फंस भी इतने बुरे गए हैं कि जहां कल उनकी जमानत पर केवल जो सुप्रीम कोर्ट था वो सुनवाई करने वाला था, वहीं एक दिन पहले उनके ऊपर अब एनआईए की जांच, जो हम आपको लगातार ये बता रहे थे, लगातार हमने आपको करीब जब से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपना वीडियो डालकर जो सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा, भारत का सर्टिफाइड आतंकवादी सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा और सीआईए का एजेंट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जब से वो वीडियो डाला कि मैंने 133 करोड़ रुपया दिया है, उसके बाद से हम आपको लगातार बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल एनआईए की जांच में बुरी तरीके से फंस गए हैं। और ये लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हालांकि केजरीवाल को ये लग रहा था कि कोर्ट के अंदर या तिहाड़ के अंदर खुद ही एनआईए किस दिन उन्हें दबोच के लेके जाएगी और अब अरविंद केजरीवाल की गर्दन पकड़ के एनआईए खींचती हुई ले जाएगी। जो आतंकवादी कनेक्शन इनके साथ सामने आया है, उनका पैसा भर भर कर ले लिया इन्होंने, जिसका खुलासा एक समय पे इनके सबसे खासम खास रहे कवि कुमार विश्वास ने भी किया था कि टेररिस्ट से ये मीटिंग कर रहे थे, टेररिस्ट से बात करते थे, टेररिस्ट से सहयोग ले रहे थे, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। अब वही बात बात में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कह दी, और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जब कह दी तो ये मामला तभी से चला आ रहा था। लेकिन इनकी जमानत पर चर्चा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक दिन पहले एनआईए को जांच दे दी एलजी वीके सक्सेना ने। और एलजी वीके सक्सेना ने होम सेक्रेटरी को एक पत्र बाकायदा लिखा है और इसके एवज में इनकी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच के आदेश देने की बात कही है। उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया है कि इनके खिलाफ एनआईए की जांच कराई जाए। अब देखना यह है कि एनआईए इनको कैसे गरबान से पकड़ के घसीटती हुई ले जाती है, अरविंद केजरीवाल को खींचती हुई। यानी कि अरविंद केजरीवाल मतलब अब टेररिस्ट का ठप्पा। और अगर इन पर यूएपीए, अगर इन पे सेक्शन लगेगा तो इन्हें भी किसी ऐसी जेल में रखा जाएगा जहां पे अरविंद केजरीवाल का नामो निशान मिट जाएगा और इनके लोग अपने भी लोग नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यूएपीए जो एक्ट है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इनके खिलाफ एनआईए जांच करती है तो जांच तो करेगी। अब ऑर्डर हो गए तो जांच होगी होगी। हम आपको इसके बारे में सारी चीजें बताते हैं, बहुत विस्तार से बताते हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद दिलाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू का वो पॉइंट बड़ा चर्चा में चल रहा है, आप भी जरा सुनिएगा, हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो कानून निर्माता थे, जिन्होंने संविधान लिखा था, उस वक्त उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक कोई इतना नीचता वाला मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर, खासतौर पे जो देश की कैपिटल है उसमें बनेगा, जो कि इतने सारी जांच, इतने सारे आरोपों, इतनी सारी एफआईआर होने के बाद, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं देगा, इस्तीफे पर अड़ा रहेगा और जेल के अंदर से ही वो सरकार के अंदर बना रहेगा, कर कुछ नहीं पाएगा लेकिन बना रहेगा। अब अरविंद केजरीवाल के बारे में मतलब सीधा सीधा कहा गया था
और अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। ढीठता की पराकाष्ठा है इस आदमी के अंदर कि इतनी दिनों के इतनी चीजें लगने के बाद भी वो अभी तक वह मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे फायदा है। एक तो मुख्यमंत्री का पद पे बने रहने से फायदा ये है कि जो जो लॉयर्स की जो जो वकीलों की जो मंडली है वो उन्हें मुफ्त में दिल्ली सरकार के खर्चे पे मिल रही है। दूसरा ये है कि कई चीजों में एजेंसियां सिर्फ मुख्यमंत्री होने के कारण इन पर हाथ डालने में थोड़ा सा हिचकती हैं, थोड़ा ध्यान रखती हैं। इसका भी ये दो फायदे इस आदमी को मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जैसे ही लगा था दाग, तुरंत इस्तीफा दे दिया था, राबड़ी देवी को बना दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन को अभी हाल ही में देख लीजिए, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, जांच करने दीजिए, जेल के अंदर है। लेकिन ये आदमी चिपका हुआ है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा खतरा है और ये उसका जो पद का जो दुरुपयोग है उसको करना चाहता है, दुरुपयोग लगातार कर रहा है। दरअसल हुआ क्या कि एक दिन पहले ये हुआ कैसे, जो एक आशीष मोंगिया हैं, जो आशीष मोंगिया नेशनल सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के। तो ये जो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन है, आशीष मोंगिया ने एक डॉक्टर मुनीश रायजादा को कोट करते हुए एक पत्र लिखा होम सेक्रेटरी को, और उसमें कहा जो कि ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसने अरविंद केजरीवाल को 2014 से लेकर 2022 के बीच में 133 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू। और उस फंडिंग के बाद ये अभी तक इनके खिलाफ जांच नहीं हुई है, लिहाजा इनके खिलाफ जांच शुरू की जाए, क्योंकि ये आतंकवादी कनेक्शन सबसे बढ़िया है। और बाकायदा इन्होंने एक पेन ड्राइव भी होम सेक्रेटरी को भेजी है, उसमें कहा गया है, होम सेक्रेटरी और एलजी को भेजकर उसमें पूरे सबूत भी भेजे गए कि किस तरीके से इन्होंने किया था। और ये सारी चीजें करने के बाद अब एलजी वीके सक्सेना ने होम सेक्रेटरी को ये कहा है कि इसके खिलाफ एनआईए की जांच करा लीजिए। अब क्योंकि इतना बड़ा गंभीर मामला तो एनआईए की जांच बनती है, इसलिए एलजी ने लिख दिया कि इनके खिलाफ कराइए एनआईए की जांच। तो ये एनआईए की जांच के बाद जब एलजी वीके सक्सेना ने लिखा, जांच के आदेश दे दिए कि भैया आप जांच कराइए इनके खिलाफ, ये तो बड़ा आतंकवादी टाइप का आदमी है, तो आतंकवादियों से फंडिंग ले रहा है। और फंडिंग किस लिए ले रहा था आप ये भी सुन लीजिए, हम आपको ये भी बताते हैं कि फंडिंग एक आतंकवादी है प्रोफेसर देवेंद्र सिंह भुल्लर। हम आपको बार बार आपको पूरा बताते रहे, आपको याद होगा, याद कीजिए। आतंकवादी देवेंद्र सिंह भुल्लर है। 1993 के अंदर कनाट प्लेस में रायसीना रोड पर ली मेरिडियन के बराबर में यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, और नरसिम्हा राव की सरकार थी, और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पर प्रोफेसर देवेंद्र सिंह भुल्लर ने एक बम से हमला किया था, बम ब्लास्ट कराया था उनके ऊपर, जिसमें के 93 के अंदर 9 लोग मौके पर ही मारे गए थे। वो 9 लोग जो मौके पर मारे गए थे, उसका पूरा मास्टरमाइंड और पूरा उसको एग्जीक्यूट करने वाला देवेंद्र सिंह भुल्लर था। देवेंद्र सिंह भुल्लर तभी से तिहाड़ जेल में बंद रहा, उन पर चार्ज लगा, उन्हें फांसी की सजा हुई। बाद में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। एक समय पर उसने अपने आप को पागल भी घोषित कर दिया था, ईवास के अंदर बहुत लंबे समय तक रहा, क्योंकि वो पागल बनकर बाहर निकलना चाहता था। जैसे अभी केजरीवाल साहब जो है अपनी ब्लड शुगर बढ़ा के, आम खा के, पूरी खा के, चीनी घोल घोल के पी के ब्लड शुगर बढ़ा रहे थे और बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। तो देवेंद्र सिंह भुल्लर ने भी अपने आप को पागल घोषित करने के लिए ईवास में काफी समय रहा, लेकिन क्योंकि आतंकवादी था, बहुत बड़ा मामला था उस पर, उसको छोड़ा नहीं गया, किसी भी सरकार ने नहीं छोड़ा। तो देवेंद्र सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2014 से 2022 के दौरान $16.7 मिलियन, करीब 133 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को फंडिंग दी थी। और ये फंडिंग कहां पर दी थी? ये फंडिंग दी थी न्यूयॉर्क में रिचमैन गुरुद्वारे के अंदर।
रिचमंड हिल्स में एक रिचमंड गुरुद्वारा है, उस रिचमंड गुरुद्वारे के अंदर 133 करोड़ रुपया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल को दिया था। बाकायदा उसने, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बाकायदा वीडियो डालकर ये दिया था। अब ये बात ये इसके एवज इस बात की पुख्ता, इस बात को और पुख्ता कैसे किया जाए कि भैया रिचमंड गुरुद्वारे में एक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दिया था। तो ये पैसा जो दिया गया था, आतंकवादी जो फंडिंग हुई थी, ये फंडिंग हुई थी इस बात के लिए कि आप जो है देविंदर सिंह भुल्लर को छुड़वाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने आतंकवादी देविंदर सिंह भुल्लर को 9 लोगों के हत्यारे आतंकवादी, सर्टिफाइड आतंकवादी को छुड़वाने के लिए 133 करोड़ रुपए की फंडिंग ली अरविंद केजरीवाल ने। और फिर तभी एक साहब है इकबाल सिंह जी, 27/1/2014 को एक इकबाल सिंह नाम के साहब हैं, वो साहब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठ जाते और उनका अनशन चलता है। किस लिए बैठते वो कि जी देविंदर सिंह भुल्लर को छोड़ा जाए। उन इकबाल सिंह साहब को 27/1/2014 को अरविंद केजरीवाल एक पत्र लिखते हैं, पत्र पब्लिक डोमेन में है, आ चुका है, कि पत्र लिखते हैं कि आप जो है, केजरीवाल ने इकबाल सिंह को पत्र लिखा कि इकबाल सिंह जी आप अपना ये अनशन तोड़ दीजिए। हमने राष्ट्रपति को इस बारे में लेटर लिखा है, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, हमने एक पत्र लिख दिया है और उसमें राष्ट्रपति जी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये केजरीवाल ने इकबाल सिंह को लेटर लिखा। और केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक पत्र लिखा कि जो देविंदर सिंह भुल्लर है उसने बहुत अपनी जो सजा है अपने हिसाब से कर ली है, लिहाजा देविंदर सिंह भुल्लर को की सजा माफ करके उन्हें छोड़ दिया जाए। ये केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक लेटर लिखा, ये लेटर भी पब्लिक डोमेन में है। ये लेटर लिखना, उनकी सजा के बारे में उनको छुड़वाना, ये सारी चीजें करना, इकबाल सिंह को लेटर लिखना, ये फ्री में नहीं था, मुफ्त में नहीं था। इसके एवज में अरविंद केजरीवाल ने 133 करोड़ रुपए की फंडिंग गुरपतवंत सिंह पन्नू से ली थी, जिसका खुलासा हाल ही में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जो आतंकवादी है, सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा है और जो CIA का एजेंट है, उसने हाल ही में एक वीडियो बनाकर पब्लिक डोमेन में डाला, सोशल मीडिया पे डाला और वो वायरल हो गया। और ये सारी जिम्मेदारी उसने, ये सारी बातें गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद बताई है। तो जो ये केजरीवाल साहब है, अब उनके खिलाफ इसी बात में कंप्लेंट हुई है और उस कंप्लेंट पे संज्ञान लेते हुए LGV सक्सेना ने होम सेक्रेटरी को लिख दिया है, वो पेन ड्राइव भेज दी गई है और उसको जांच के लिए कहा है कि NIA मतलब राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। तो NIA अगर जांच करती है तो वो जांच अपने आप में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये केवल टेररिस्ट मामलों में आती है और सिर्फ टेररिस्ट मामलों की ये जांच करती है। और इसमें जो बाकायदा, इसमें जो ये दिशा निर्देश देते हैं उसके हिसाब से काम किया जाता है कानून के अंदर। तो कल जब अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होने वाली है तो ED कोर्ट के अंदर इस मामले को भी रखेगी कि इनके खिलाफ तो NIA की जांच शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे। और हम, आपको याद होगा, हम पहले बता रहे थे कि इनके साथ होने वाला ये है कि इधर ये छूटेंगे ED से, उधर NIA इन्हें दबोच के ले जाएगी। NIA के लोग पिछले दिनों कोर्ट के बाहर भी खड़े नजर आए हैं। तो हो सकता है कल NIA पूरी तरीके से आज रात में तैयारी करे और कल सुप्रीम कोर्ट या तिहाड़ जेल के आसपास NIA की टीमें लगी होंगी, ताकि अगर अरविंद केजरीवाल गलती से उनके साथ कुछ ऐसा होता है
तो एनआईए उन्हें वहीं से कॉलर पकड़ के खींचते हुए लेके जाएगी और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेगी। यानी अरविंद केजरीवाल अब एक आतंकवादी से फंडिंग लेने वाले ऐसे नेता, ऐसे ऐसे टेररिस्ट के रूप में नजर आएंगे आपको, जो फंडिंग लेकर ये सारा काम कर रहे थे आतंकवादियों से। अब आप बताइए अब क्या कहेंगे? जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो संजय सिंह था, जो आतिशी थी, जो सौरभ भारद्वाज थे, जो दूसरे लोग थे, जिस तरीके के हल्ला मचा रहे थे, अब क्या होगा? ये तो ना बीजेपी ने कहा, ना किसी ने कहा, ये तो ना एलजीबी सक्सेना ने कहा, ना कांग्रेस ने कहा, ये तो खुद आतंकवादी कह रहा है भैया कि मैंने 133 करोड़ रुपए दिए थे इनको देविंदर पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए, और इनके पत्र हैं उसमें। ये सारी चीजें अब अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाली हैं और केजरीवाल का चैप्टर अब लगभग क्लोज मानिए। क्लोज इसलिए भी मानिए कि ये बात ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को नहीं जान रहे थे। बहुत घाघ आदमी, बड़ा चालाक आदमी है ये। इनको इस बात की जानकारी थी कि तू लंबा गया, अब तेरे सारे पुराने पाप सब खुल के सामने आएंगे और तेरा अब आना बहुत मुश्किल है वापस। इसलिए इन्होंने, इन साहब ने अपनी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है, जो मैडम सीएम है, उनको आगे कर दिया था। मैडम सीएम को लेके पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। 35 एमएलए अगले महीने 15 तारीख तक छोड़ने वाले हैं पार्टी। इधर आप देखिए अगले साल 2025 में विधानसभा के दिल्ली के अंदर चुनाव है। उससे पहले अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के एक बड़ा धड़ा छोड़ के चला गया, बीजेपी में शामिल हो गया। और हो सकता है कि जो 35 एमएलए हैं वो इस तरफ ही इसी बहाव में कहीं बहते नजर आएंगे। और जो ये मैडम सीएम को जो प्रोजेक्ट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो सारा मामला खटाई में पड़ जाएगा। कई बार जब पासे उल्टे पड़ रहे होते तो सारी प्लानिंग, जो जितनी भी प्लानिंग की जाती है, वो धरी की धरी रह जाती है। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा ही हुआ है। तो अब अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त एनआईए के खड़पच्चे में फंसे हुए तड़फड़ा रहे होंगे और उन पर बहुत बड़ा आरोप है। आप समझिए, एक आदमी, क्या देश की जनता, दिल्ली की जनता ऐसे आदमी को बर्दाश्त कर पाएगी जिसके आतंकवादी कनेक्शन है? बहुत, आज तक देश के इतिहास में हमने कभी ना ऐसा देखा, ना पढ़ा, ना सुना। ये पहला आदमी है जिसके आतंकवादियों से सीधे डायरेक्ट लिंक आ गए। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं ईडी सीबीआई के बाद। अब एनआईए उनको दबोचने के लिए तैयार खड़ी है, अपने खूनी पंजे फैलाए हुए। सब तितर बितर हो जाएगा, जिसका नाम आएगा वो पता नहीं चलेगा कहां चली गई उसकी राजनीति। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।